कोरोना काल में अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का अलग अलग योगदान रहा, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी। एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में सभी लोगों को पूरी और सही जानकारी नहीं होती। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इस पूरे कोरोना काल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या योगदान रहा, जानने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर परमानंद, जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल में आप अपनी इम्यूनिटी कैसे मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति क्या है। इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सा पद्धति शुद्ध हानि रहित पेड़ पौधों के द्वारा इसकी दवाएं तैयार की जाती है। शुद्ध हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सा पद्धति है। ये किस तरह से काम करती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आंगिक चिकित्सा पद्धति है, मतलब इसकी दवाएं ऑर्गेनिक होती हैं। हर ऑर्गन का अलग अलग मेडिसिन होता है। यह लक्षण के अनुसार काम नहीं करता है। यह रोग पर और विशेष ऑर्गन पर विशेष दवाओं के द्वारा इसकी चिकित्सा हर रोग के लिए की जाती है। अभी जब कोरोना काल चल रहा है, अभी भी कोरोना काल जारी ही है, इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या योगदान रहा? कोरोना काल में हमारी चिकित्सा पद्धति ने हर जगह इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली दवा का वितरण कर लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं बढ़ाया, बहुत से रोगियों को ठीक भी किया है, जो कि हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पुणे, जहाँ की बहुत ज़्यादा मात्रा में रोगी थे कोविड के, वहाँ पर निःशुल्क वितरण कर दवाओं का लोगों का इम्यूनिटी को बढ़ाया और रोग से निजात भी दिलाया है। इम्यूनिटी बढ़ाने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या योगदान है? इम्यूनिटी बढ़ाने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति यह लिम्फेटिक सिस्टम को बिल्ड करता है और इसकी मेडिसिन है जो कि मेटाबॉलिज्म को सही करता है और इसके द्वारा जो है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका मेन रोग ठीक करने का जो काम है, जो बेस है इस चिकित्सा पद्धति का, वो है लिम्फ और ब्लड को शुद्धिकरण कर रोग को समाप्त करना। इसे कहा गया रसे रक्त च शुद्ध। रस और रक्त को शुद्ध कर किसी भी रोग को जड़ मूल से समाप्त करना इस चिकित्सा पद्धति का कार्य है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की एस्क्रोफोलोसोन नंबर 1 और वर्मीफ्यूगो नंबर 1 और लिम्फेटिको 1 की दवाएं हैं, जिससे कि जो है कि इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड कर जाती है। एस्क्रोफोलोसोन 1 लिम्फेटिक सिस्टम को बिल्ड करता है और एंजाइटिको ग्रुप के मेडिसिन जो है A3 जो रक्त को शुद्ध करता है और हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता भी है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है का मेडिसिन जो है लिम्फ 1 जिसको नाम बोले हम लोग, वो जो है लसिका को शुद्ध करता है, मतलब रस को शुद्ध करता है। तो एंजाइटिको ग्रुप के मेडिसिन A3 रक्त को शुद्ध किया और लिम्फेटिको लिम्फ 1 और S1 जो है ये मेडिसिन को लसिका को शुद्ध किया। तो रस और रक्त शुद्ध हो गया तो शरीर की सभी बीमारी समाप्त हो गई। सभी बीमारी तभी समाप्त होगी जब शरीर में हमसे इम्यूनिटी बढ़ेगी। रोग से लड़ने की जब प्रतिरोधक क्षमता शरीर अपने आप बना लेगा। इन दवाइयों का सेवन करते वक्त किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? हेमोपैथ या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की मेडिसिन को प्रयोग करते समय यह हर्बल या पेड़ पौधे से बनी हुई दवा होती है और दवाओं का असर मानव शरीर पर कम ना हो जाए, इसके लिए खट्टी चीज़ों का
खट्टा दही, नींबू, अचार, कच्चा लहसुन, प्याज, जो खट्टी होती है, जो एसिडिक होती है, ये अम्लिक मेडिसिन होता है। एसिड जाकर उसको न्यूट्रल कर देगा, तो क्या है कि मेडिसिन काम जितना करना चाहिए असर वैसा नहीं कर पाता है। इसीलिए कोई भी रोग में सिर्फ इम्यूनिटी ही बढ़ाने वाली दवा में नहीं, होम्योपैथिक या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति में अगर दवा चल रही है किसी रोग विशेष के लिए, तो इन चीज़ों का प्रयोग न करें, जिससे दवा का असर अच्छा रहता है और तेज़ी से रोगी ठीक होता है। अब जैसे चिकित्सक कहते हैं कि विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और विटामिन सी खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं, और आपने कहा कि दवाइयाँ खाते वक्त खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना में विटामिन सी और जिंक यह साबित किया कि विटामिन सी और जिंक खाने से रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मैंने यह कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की दवा सेवन करने के समय इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दवा खट्टी चीज़ों से, एसिडिक चीज़ों से दवा का असर कम हो जाता है। तो दवा खाने के 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे कम से कम खट्टी चीज़ों का प्रयोग न करें। लोग अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर में ही काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, वो कितना असरदार है आपके हिसाब से? घर में जो लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं वो भी तो हमारा हर्बल ही हैं, लेकिन लोग गलतियां ये करते हैं कि जो काढ़ा बनाते हैं उसको सेवन दिन भर में 3-4 बार भी कर लेते हैं। हमारे भारतीय मसाला शुद्ध रूप से जो है हर्बल और काढ़ा है, जैसे कि काढ़ा के रूप में हल्दी का सेवन करते हैं लोग। हल्दी हमारे सब्जी में मिलती है, लौंग हमारा जो है सब्जी में डाला जाता है, दालचीनी भी सब्जी में डाला जाता है, गोलकी भी हमारा सब्जी में डाला जाता है। बहुत सारे भारतीय मसाला हैं जो कि हम प्रतिदिन खाते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काढ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा काढ़ा लेने से क्या होता है कि जो ओसिफेगस में होता है, कंठ से नीचे तक की, उसमें जलन होने लगती है, पेट में भी अल्सर होने का शिकायत हो सकता है। इसलिए काढ़ा ज़रूर पिए, लेकिन कम से कम 1 बार पिए, दिन भर काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है। और काढ़ा बनाते वक्त किन किन मसालों का मिश्रण करना चाहिए? काढ़ा बनाते समय तुलसी, पुदीना, लौंग, इलायची, दालचीनी, आपका गिलोय, बेसिकली सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और कम से कम इसको अधिक देर तक खौलाना चाहिए कि मॉइस्चराइजर कम से कम ख़त्म हो जाए, और इसको सेवन करें। सेवन भी करें तो 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पिए, न कि पूरा का पूरा काढ़ा उसको ले लें। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, हमें दिन भर काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है, हमें से अपने हिसाब से कम मात्रा में काढ़ा पीने की ज़रूरत है, तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और हम बाकी बीमारियों से भी बच सकेंगे। यूँ ही बने रहे हमारे साथ, हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारियाँ देते रहेंगे।